टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे साथ इन्हीं का योगदान हम लोग कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर इनकी चीजों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेरा सवाल इनसे यही था, अगला मेरा सवाल इनसे यही था कि जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो सबसे पहले हमारा ध्यान ई मोड की तरफ जाता है, और बीते 2 से ढाई साल में हम बहुत ज़्यादा इधर स्विच भी हुए हैं। लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया मदरसों का, या फिर अगर हम बात करें ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पर अभी ई लर्निंग मोड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आशीष जी इस सवाल का जवाब कंप्लीट करें कि उस दिशा में आप लोगों ने क्या किया है, या बच्चों को कितना आप अपनी ओर ये चीज़ के लिए कन्विंस कर पाए हैं, उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बीच में आई थी। टेक्निकल इश्यूज़ की भी हम बात करते हैं, सुदूर इलाकों में कई जगह पर बिजली की भी समस्या होती है, नेटवर्क इशू होता है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे आप डिवाइड करके उसको सेट कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो? देखिए, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटल टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अडॉप्ट कर रहा है और हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है। तो एजुकेशन भी उसी दिशा में एक बड़ा उसमें कदम हमारी सरकार बढ़ा रही है। मैं चूँकि टेक्निकल एजुकेशन देखता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन में जो क्लास 12th पास करने के बाद इसके बाद बच्चे जो जाते हैं, चाहे वो डिप्लोमा सेक्टर हो चाहे डिग्री सेक्टर हो, उन दोनों सेक्टर्स में एजुकेशन, विशेष रूप से टेक्निकल एजुकेशन, फार्मा एजुकेशन, मेरा मंत्रालय उससे संबंधित है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सबसे पहले जब मैंने शपथ ग्रहण किया तो प्रथम उद्देश्य ये था कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में रोका कैसे जाए, उसकी दिशा में माननीय हमारी जो कुलाधिपति हैं राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए प्रयास शुरू किया। और उसका मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं, चाहे सरकार के हों चाहे प्राइवेट के, उसमें नैक एक बड़ा क्राइटेरिया होता है। और उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग का विश्वविद्यालय है गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसने उत्तर प्रदेश में पहली बार नैक से ए ग्रेडिंग प्राप्त किया है और एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे ए ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। तो हमारा विभाग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मैं इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास 750 से ज़्यादा डिग्री की शिक्षा देने वाले टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा 800 से ज़्यादा फार्मेसी के डिप्लोमा सेक्टर में जो डी फार्मा की वो सर्टिफिकेट देते हैं वो हैं। मतलब कुल मिलाकर के 3000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं और उनमें 4 लाख से ज़्यादा बच्चे टेक्नोलॉजी की विभिन्न विधाओं का उपयोग कर रहे हैं। इधर हमारी सरकार ने एक नया वो किया है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, ये नए कोर्सेज प्रारंभ किया है जो इसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी प्रारंभ नहीं किए गए थे। दूसरे राज्यों में थे लेकिन उत्तर प्रदेश में इस और बच्चों का लगाव है, अभिभावकों का ध्यान है। निश्चित तौर पे ये रोजगार परक है। आप देख रही हैं जिस प्रकार से ड्रोन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही, हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था और अब की बार इसी सत्र से हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में पीजी डिप्लोमा का कोर्स प्रारंभ किया जाए और 5 जगहों पर, ये जो अभी काउंसलिंग हो रही है उसमें से 5 जगहों पर ये कोर्स प्रारंभ कर दिया गया है। जी दानिश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि हम ई मोड की बात कर रहे हैं कि किस तरीके की सुविधा इस वक्त जनता को उत्तर प्रदेश में मिल रही है। टेक्नोलॉजी के बाद, एजुकेशन के बाद जो नज़रें हमारी होती हैं वो रोज़गार पे होती हैं। हर कोई इसकी तलाश में होता था। बीते दिनों कुछ एक आरोप भी आप लोगों पे लगे रोज़गार को लेकर के, युवा की छुटपुट नाराज़गी भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब इस साल जो आप लोगों ने टारगेट सेट किया है कि
आगे आने वाले 5 साल में कितने लोगों को रोजगार के अवसर आप लोग कहाँ कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? और आपके विभाग की अगर मैं बात करूं, अल्पसंख्यक विभाग की, तो ऐसे में लोगों को कैसे आप प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे क्या ब्लूप्रिंट तैयार है आपके पास? देखिए, हम लगातार अपने सरकार के माध्यम से सारे डिपार्टमेंट्स समाज के तरक्की के लिए काम करते हैं। खास तौर पे अगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट